भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ए. लॉर्ड एटनी, बी. लॉर्ड कर्जन, सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी. लॉर्ड मैकाले। यह प्रश्न यूपीएससी प्री में पूछा गया था 1991 में। इसका सही आंसर है सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न नंबर 2, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ए. बंगाल गजट, बी. संवाद कौमुदी, सी. यंग इंडिया या डी. गदर। ये यूपीएससी मेंस 2004 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ए. बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 3, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ए. दयानंद सरस्वती, बी. राजा राम मोहन राय, सी. स्वामी विवेकानंद या डी. रामकृष्ण परमहंस। इसका सही आंसर है बी. राजा राम मोहन राय। ये प्रश्न यूडीए मेंस 2006 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सीमांतवादी के नाम से किसे जाना जाता है? ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. खान अब्दुल गफ्फार खां या डी. बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है सी. खान अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ए. 25 मार्च 1885 को, बी. 26 अप्रैल 1858 को, सी. 25 जून 1885 को या डी. 26 जनवरी 1857 को। इसका सही आंसर है बी. 26 अप्रैल 1858 को। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. राजगुरु, सी. चंद्रशेखर आज़ाद या डी. मंगल पांडे। इसका सही आंसर है डी. मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए. दयानंद सरस्वती, बी. राजा राम मोहन राय, सी. स्वामी विवेकानंद या डी. केशव चंद्र सेन। इसका सही आंसर है बी. राजा राम मोहन राय। ये एसएससी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी. एनी बेसेंट, सी. डेविड हेयर या डी. AOU। यह प्रश्न यूपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है डी. AOU। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ए. भगत सिंह, बी. वीर सावरकर, सी. बाल गंगाधर तिलक या डी. महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है बी. वीर सावरकर। ये यूपीएससी प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10, भगत सिंह को शहीद ए आजम की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. महात्मा गांधी, डी. सरदार पटेल। इसका सही आंसर है सी. महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? ए. रूमाल, बी. कमल और रोटी, सी. बाज या डी. दो तलवार। ये एमपीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है बी. कमल और रोटी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? ए. तमिल, बी. गुजराती, सी. उर्दू या डी. अंग्रेजी। ये प्रश्न यूपीएससी प्री 2005 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है सी. उर्दू। अगला प्रश्न, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ए. 12 एवं 16, बी. 14 एवं 18, सी. 15 एवं 22 और डी. 16 एवं 22। इसका सही आंसर है बी. 14 एवं 18। ये यूपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? ए. लक्ष्मीबाई, बी. बेगम हजरत महल, सी. एनी बेसेंट या डी. अहिल्याबाई। ये यूपीएससी प्री 2010 में पूछा गया है।
इसका सही आंसर है बी, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ए, स्वामी विवेकानंद, बी, राजा राम मोहन राय, सी, स्वामी दयानंद सरस्वती या डी, रामकृष्ण परमहंस। यह प्रश्न मेंस यूपीएससी 2005 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि हमारा और मनोबल बढ़े और हम इसी प्रकार आपके लिए नई नई वीडियो लाते ही रहें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 16 प्रश्न, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? ए, 1899, बी, 1885, सी, 1897 या डी, 1893। इसका सही आंसर है आपका डी, 1893। ये यूपीएससी प्री 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए, बम्बई, बी, कोलकाता, सी, लाहौर या डी, पुणे। इसका सही आंसर है ए, मुंबई। ये 1885 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न यूपीएससी मेंस 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ए, लॉर्ड माउंट, बी, लॉर्ड कैनिंग, सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या डी, लॉर्ड मेकाले। इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये RRB 2005 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? ए, सुभाष चंद्र बोस, बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी, भगत सिंह या डी, बाल गंगाधर तिलक। ये SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले निम्न में से कौन थे? ए, पुर्तगाली, बी, अंग्रेज, सी, फ्रांसीसी या डी, डच। इसका सही आंसर है ए, पुर्तगाली। प्रश्न नंबर 21, ब्रिटिश नील बागान मालिकों की अत्याचारों का वर्णन करने वाला नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? ए, जयप्रकाश नारायण, बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी, बंकिम चंद्र चटर्जी या डी, दीनबंधु मित्र। ये SSC 2013 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है दीनबंधु मित्र। प्रश्न क्रमांक 22, भारतीय सिविल सेवा में सफल प्रथम भारतीय कौन थे? ए, सुभाष चंद्र बोस, बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या डी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ था? ए, 26 जनवरी 1948 को, बी, 16 अगस्त 1947 को, सी, 9 दिसंबर 1940 को या डी, 26 नवंबर 1940 को। इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1940 को। ये यूपीएससी मेंस 2009 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 24, जब भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुई ब्रिटेन में किसकी एक पार्टी की सरकार थी? ए, लेबर पार्टी, बी, सोशलिस्ट पार्टी, सी, लिबरल पार्टी या डी, कंजर्वेटिव पार्टी। इसका सही आंसर है ए, लेबर पार्टी। ये यूपीएससी मेंस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? ए, कलकत्ता, बी, लाहौर, सी, बनारस या डी, मद्रास। इसका सही आंसर है बी, लाहौर। ये सन 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी।